नमस्कार। आज एक कहानी की तरह मैं साधन दास जी और आचार्य साधन दास जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे ये इंसान तो एक ही है, बट सोच अलग है। कैसे? जब भी साधन दास जी ने भारतीय दर्शन शास्त्र के साथ जुड़कर अपना जीवन पे लगातार प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तब इनके सोच धीरे धीरे आचार्य साधन दास में रूपांतरित होने लगा। इससे पहले साधन जी के लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं था, हेल्थ इशू था, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम, फादर मदर के कैंसर में डेथ होना, परिवार टूटना, यानी ढेर सारे समस्या। उन्होंने जैसे ही इन सब्जेक्ट के साथ यानी भारतीय दर्शन शास्त्र के कुछ नियमों के साथ जुड़ के प्रैक्टिस किया, तब भी आचार्य साधन जी में कन्वर्ट हो गया या उस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया उनके सोच। और आज आचार्य साधन जी हैप्पी है। इसीलिए हैप्पी है, खुद के साथ जुड़ गया। सॉल्यूशन बाहर नहीं ढूंढता है, खुद के अंदर ढूंढता है। और वैसे आप भी कर सकते हो, बट कंडीशन एक, किसी के बात सुनते हुए उनके पीछे पीछे नहीं दौड़ना है, और उनके सक्सेस देखते हुए उनके पीछे भी नहीं दौड़ना है। क्योंकि अब दौड़ गए ना तो खुद से बाहर निकल गए, दोबारा वापस नहीं आ पाइएगा। अगला को तो सक्सेस मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। मुझे कैसे मिला? मुझे धीरज से और लगातार प्रैक्टिस करने से मिला। कहां से मिला? अलग अलग गुरुओं से मिला। पहला गुरु कौन सा है? महावास्तु फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल जी है। उनसे ढेर सारे नॉलेज मुझे मिला। और भी इनके साथ दक्षिण भारत में सदगुरु जी है, उनसे भी मिला। डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी जी है, उनसे भी कुछ प्रैक्टिस किए, उनसे भी कुछ नॉलेज मिला। आयुर्वेदा किताब से मिला। अपना बंगाली गुरुदेव है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनसे भी अपना मानसिक सोच बुद्धि को सही करने का कुछ विचारधारा मिला। वैसे गुरु आपको नॉलेज तो दे सकता है, बट प्रैक्टिस खुद का होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर मुझे कोई कह दे जो वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, योगा, आयुर्वेदा, मेडिटेशन काम नहीं करता है, तो मैं तो भरोसा नहीं करने वाला हूँ। इसीलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने तो खुद देखा, इतना साल समय दिया, अपना निजी जीवन रूपांतरित करके देखा। और मेरा परिवार जन जितना भी है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनके जीवन पे भी यही नियमों को अप्लाई किया। उनके लाइफ में भी धीरे धीरे परिवर्तन मैंने देखा, उनसे फीडबैक भी लिया। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अपना निजी अनुभव होना बहुत जरूरी है। किसी का बात सुनते हुए तुरंत डिसीजन और निर्णय नहीं ले, इससे नुकसान आप ही को होगा। इसलिए पेशेंस रखें और खुद को जानिए और खुद के साथ कनेक्ट होने का विधि को जानिए। और इन सारे बातों को कहने का एक ही मतलब है, अगर सच्चे मन से कोई कुछ मांगता है इस यूनिवर्स से, तो सही में वो यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है। अगर आपको किसी संस्था से, किसी गुरु से कुछ भी मिला, तो उसको रिस्पेक्ट करें, कंफ्यूजन नहीं पाले, और उसके साथ जुड़ते हुए अपना जीवन को परिवर्तन करें। और आगे इन सारे समस्या का हल ढूंढने के लिए, यानी सॉल्यूशन के लिए और सीखने के लिए मुझे फॉलो करें, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार।